हाय बच्चा बाडी, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपने ये करियर ऑप्शन चूज किया है कॉमर्स, क्या ये डिसीजन लाइफ का सही है, या फिर अगर आप आगे 10th में हो और चूज करने वाले हो कॉमर्स तो क्या वो डिसीजन सही रहेगा, या फिर कहीं पे भी हो यार लाइफ में, मतलब आप कहीं पे भी हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और किसी ना किसी तरीके से कॉमर्स में एंटर करने वाले हो एमबीए करके या कोई और ऑप्शन चूज करके, क्या वो डिसीजन हमारी लाइफ का सही रहने वाला है या कोई दिक्कत हो सकती है। ऑब्वियसली बात है सही रहेगा। क्यों रहेगा सही ये जानते हैं, बल्कि मैं ये बोलता हूं कि यार ये सबसे बेस्ट डिसीजन है। हर इंसान को अपनी लाइफ में कॉमर्स को पढ़ना चाहिए। वो ऐसी बहुत सारी गलतियां कर सकता है जो कॉमर्स पढ़ने के बाद नहीं करेगा। सर हम क्या 11th 12th में कॉमर्स कर रहे हैं तो मतलब वो अच्छा डिसीजन है। हाँ बच्चे, इवन वो साइंस लेने से भी अच्छा डिसीजन है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं तब भी बोल रहा हूं कॉमर्स आज के टाइम के अकॉर्डिंगली बेस्ट डिसीजन होने वाला है। रीजन सर, रीजन हम समझते हैं, एक फेमस ऑथर हैं, एक फेमस एंटरप्रेन्योर हैं, एक पर्सन है ऐसे जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, एक ऐसे पर्सन है जिनकी बुक जो है वो बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है लगातार काफी सालों के लिए। यस, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट कायोसाकी की, जिनकी फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। क्या बुक का नाम बोला जी? रिच डैड पुअर डैड। यस, उनकी एक और बुक है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। क्या बुक का नाम है जी? कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो उस बुक के अंदर उन्होंने जो स्टार्टिंग में देखेंगे ना, ये 4 चीजें लिखी हुई हैं ESBI, और पूरी की पूरी बुक इस ESBI पे आधारित है। इसको बोला गया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि पैसा कमाने के रॉबर्ट जी बोलते हैं कि ओनली देयर आर 4 वेज, दैट इज ESB and I। ESB and I। E stands for employ, E stands for employ, S stands for self-employ, B stands for business, बड़ा बिजनेस। यस, बिजनेस कह दो यार उसको, बिजनेस, ठीक है। और I stands for investor, जैसे हमारे वॉरेन बुफे जी हो गए या फिर राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, वो हो गया। कह रहे पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। वो कह रहे कोई भी तरीका अगर आप बोलेंगे तो इन चारों में से किसी ना किसी जगह पे उसको डाल पाएंगे बहुत इजीली। तो सर इसके अलावा मतलब कि कोई और तरीका नहीं है? नहीं है, मैं नहीं बोल रहा भाई, रॉबर्ट जी बोल रहे हैं और वो बहुत बड़े एक्सपर्ट बोले जाते हैं पूरी दुनिया में, आप गूगल करके देख लीजिएगा। यस, तो क्या है ये 4 तरीके, और इन 4 तरीकों को हम बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के तरीके से पढ़ा जा सकता है। ना साइंस पढ़ा रही है, ना ह्यूमैनिटीज पढ़ा रही है। मतलब अगर मैं ये बात बोल दूं कि भैया कॉमर्स पढ़ने के बाद आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, या इसमें भी जा सकते हैं, आपको एक जो पढ़ने की जरूरत है, जो आपको नॉलेज की जरूरत है, वो आपकी पूरी हो जाती है कॉमर्स पढ़ने के बाद, और किसी तरीके से नहीं होती है जो पूरी। क्या है तरीके, पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा। E फॉर एम्प्लॉय, यार जॉब कर रहे हो आप, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ या कोई इंसान जॉब करता है किसी कंपनी में, MNC में हो जाए या किसी वो एक छोटी दुकान पे ही हो जाए, तो वो कहलाता है एम्प्लॉय। ठीक है जी, वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉय, मतलब नौकरी करना। फिर दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसको हमने S से रिप्रेजेंट किया है। यहां क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर आप जो है अपनी दुकान खोल रहे हैं, आपने 5-10 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, ठीक है, और आप अपना धंधा चला रहे हैं, जहां आपको गल्ले पे बैठने की जरूरत है या आपको भी काम करने की जरूरत है, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन बन जाता है सेल्फ एम्प्लॉय का। किसका ऑप्शन बन जाता है? सेल्फ एम्प्लॉय का। और एक और ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज B फॉर बिजनेस। मतलब क्या है जी? कह रहे कि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे आप हो या ना हो, एक सिस्टम बिजनेस को चला रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी MNC की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं टाटा की। यस, तो टाटा की अगर आप बात करते हैं तो यार रतन टाटा जी शायद काफी सारी उनकी कंपनीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट उनके एम्प्लॉयज ही उस कंपनी को चला रहे होंगे। फॉर एग्जांपल TCS, या TCS में तो हो सकता है रतन टाटा जी को ध्यान ही ना हो कि उसमें क्या चल रहा है, बट यस उनके पास उससे पैसा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वो एक बिजनेस का मतलब एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। तो यहां ये सिस्टम चलाता है, तो ऐसे चीज को बोलते हैं बिजनेस। और एक और तरीका होता है इन्वेस्टर, जिसका मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना। जैसे अगर आपको पता हो वॉरेन बुफे जी ने कोका कोला के शेयर खरीद लिए, तो भैया कोका कोला जितना भी प्रॉफिट बनाएगी
उससे उनको भी उतना प्रॉफिट हो जाएगा। यस, तो इसको बोलते हैं हम कि इन्वेस्ट करना किसी और कंपनी में। तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि भाई इसकी पढ़ाई, इसकी पढ़ाई, इसकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में हो रही है। और यस ऑब्वियसली एम्प्लॉय बनने की तो हर एक डिवीजन में हो रही है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आप एम्प्लॉय कहीं भी बन सकते हो। हर एक चीज के रिगार्डिंग जॉब अवेलेबल होती है। यस, आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ आपसे साइंस की, यार साइंस का बंदा आईटी बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी है। सर ये बाकी ऑप्शन भी तो है यार। अगर आप देख लो दुनिया के अंदर में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो साइंस से निकले हैं सर। यस, मैं मना कब कर रहा हूँ यार, बट उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया होगा, उन्होंने एक ऐसी चीज डेवलप करी होगी जिसके बेसिस पे बिजनेस बन सकता है। जैसे उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया होगा ना, उनको कॉमर्स सीखने की वहां पे जरूरत पड़ गई होगी। यस बच्चों, ये होता है। मतलब मैं खुद कर रह चुका हूं यार एंटरप्रेन्योर, मुझे पता है कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज हमें प्रोडक्ट बनाना आता है एज ए साइंस स्टूडेंट, हमें डेवलप करना आता है कि यार ये करना किस तरीके से है, बट ये नहीं पता मार्केट में प्लेसमेंट कहाँ होगी, मुझे ये नहीं पता कि इन्वेंट्री किस तरीके से बेस्ट तरीके से मैनेज करी जा सकती है, मुझे ये नहीं पता कि भैया क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, क्या टैक्सेशन भरना होगा, किन किन पेपर वर्क के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना भैया, ये हमारा सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन अगर आपको बनना है तो आपको कॉमर्स की नॉलेज को ग्रैब करना पड़ेगा। भैया मैं ये अपना ही एग्जांपल नहीं, मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है जिन्होंने 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और उसके बाद में एक नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से कि यार आपके पास में इतना पैसा हो रहा है, आपने गवर्नमेंट की ये चीजें पूरी नहीं करके दी हैं। अच्छा, वो उनको लगा शॉक, उन्होंने लिया सीएफओ। अब सीएफओ कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो कहां से बनता है? वो बनता है आपका कॉमर्स से। कह रहे कि यार ये सारी चीजें उनको 6 महीने लगी भाई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरे करने में। अगर वो कॉमर्स से पढ़े होते वो 6 महीने उनके बर्बाद ना जाते। तो कॉमर्स का इतना बड़ा फायदा है, कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है। अब मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉय की, जहां पे एक इंसान बिजनेस चला रहा है। जब मैं बड़े बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, उसकी प्लानिंग क्या चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या ये कोई सिखा रहा है आपको साइंस में? नो सर, कोई नहीं सिखा रहा है। कहीं पे 11-12 के सिलेबस में है? नहीं है। क्या ये आपके कॉमर्स के सिलेबस में है? यस सर, कॉमर्स के सिलेबस में ये चीज है। तो अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके का लॉजिस्टिक रहने वाला है, कैसे ऑपरेशंस होंगे, क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, ये सारी चीजें आप यहां सीख रहे हो। क्या अकाउंटिंग होगी, यस, एक एक चीज हम डिटेल में यहां बिजनेस के रिलेटेड सीखते हैं कॉमर्स में। फिर मैं अगर आपसे बात करता हूं इन्वेस्टर की, आप शेयर्स में डील करने वाले हो, एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे चेक करते हैं, क्या वो कंपनी में क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी फ्यूचर में, ये सारी एनालिसिस जो है एक इन्वेस्टर करता है। ये इन्वेस्टर के लिए बेसिक कंसेप्ट कहाँ सीखने को मिलेंगे? कॉमर्स में। किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये सीखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर। तो मैं अगर ये बात बोल दूं कि भाई कि चारों तरीके अगर 1% एक तरीका 25% के बराबर है, तो ये 25%, ये 25% और ये भी 25%, ये भी 25%, तो भैया 4 तरीके हैं हमारे पास जो कि 25% के तरीके मैंने उनको मान लिया कि यार ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है। तो हमें जो पढ़ाया जाता है साइंस या ह्यूमैनिटीज में, वो कमाने के जो तरीके हैं वो सिर्फ 25% कवर कर रहे हैं, वो कमाने के तरीके 25% कवर कर रहे हैं। बट कॉमर्स के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो वो सारे के सारे तरीके पूरे कर रहे हैं। यार हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है मन में कि भैया कहीं ना कहीं हम पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं। यस, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर इंसान का मकसद होगा पैसा कमाना, या किसी को पावर चाहिए, किसी को देशभक्ति चाहिए, किसी को कुछ और चीज चाहिए, बट कहीं ना कहीं हर इंसान को ये है कि यार एक अच्छा पैसा वो कमा ले लाइफ के अंदर में। तो कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छी क्या चीज होगी? यार आपके पास अगर चारों तरीके पता चल जाए जहां से आप पैसा कमा सकते हो, तो इससे अच्छी क्या चीज होगी? आपके पास तो ऑप्शन बढ़ जाएंगे, आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तभी तो बोलते हैं कि एक कॉमर्स का इंसान कभी भूखा नहीं मरता, वो अपना पेट पालना जानता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही इतने होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन टुडेज वर्ल्ड कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन, कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सीखते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।